नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है पनका क्लासेस में। तो हाँ, बहुत समय के बाद जो है हम लौटे हैं चैनल पर। ठीक है। हाँ, तो इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव के बारे में। देखिए, जैसा कि आप लोगों का जो है एग्ज़ाम नज़दीक है, और एग्ज़ाम नज़दीक है तो तैयारी तो धमाल होना चाहिए। ठीक है, तैयारी धमाल होना चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा ना। तो आपके लिए लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव का जो है क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन लेकर आए। ठीक है, चैप्टर वाइज एक एक करके चैप्टर जो है सॉल्यूशन करेंगे, और इसमें जो है ये भी बताएंगे हम कि आप लोग जो है कैसे किसी जो है ऑब्जेक्टिव को, बड़े ऑब्जेक्टिव को, छोटे ऑब्जेक्टिव को जो है, छोटे ऑब्जेक्टिव तो जो विदाउट पेन उठाए जो हल कर सकते हैं, बड़े ऑब्जेक्टिव को शॉर्ट टाइम में कैसे सॉल्यूशन कर दे। ठीक है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि जैसे जो है समय मिलता है बोर्ड एग्जाम में, लगभग 1 घंटा 15 मिनट के आसपास मिलता है, या समझिए 1.5 घंटा के आसपास मिलता है। तो उतने समय में 50 ऑब्जेक्टिव, 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्यूशन कर देंगे, वो भी बात करेंगे। ठीक है, और जो है कहीं न कहीं आपको इन जो है स्पीड आपका इंक्रीज करना होगा आपको इस ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव पूछता है, 50% सब्जेक्टिव पूछता है। तो जब तक अगर आप जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को भी अगर ध्यान में नहीं रखिएगा तो भी दिक्कत है, और सब्जेक्टिव को भी ध्यान में नहीं रखिएगा तो भी दिक्कत है। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्टिव भी जरूरी है, सब्जेक्टिव भी जरूरी है, तो दोनों बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव जो है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पहले ऑब्जेक्टिव मिलता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मैथ का ऑब्जेक्टिव कई कई बच्चा से ऐसा होता है कि जो है सॉल्यूशन होता ही नहीं है, ठीक है, शॉर्ट टाइम में। तो उसको कैसे शॉर्ट टाइम में हल करें, ये बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना ज़्यादा समय को गवाते हुए हम आते हैं किस पर, क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पर आगे हैं। देखिए, सबसे जो है इसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसके बाद दूसरा चैप्टर आएगा पॉलिनोमियल, इसके बाद जो है तीसरा चैप्टर आएगा, दो चैप्टर ऐसे करके जो है कितना चैप्टर। ठीक है, तो हम जो है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही लिए हैं। ऑब्जेक्टिव कौन सा बुक है, तो आप अगर बिहार से हैं या बिहार से देख रहे हैं वीडियो को, तो आप जो है आपके यहाँ पर ये जरूर मिलता होगा, टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर विथ मॉडल पेपर्स चैप्टर वाइज क्वेश्चन। ठीक है, ये जो है ये बुक आपको जरूर मिलता होगा। अगर अब जो है आपसे आशीष पब्लिकेशन की बुक है, तो आप जो है प्लीज जाकर इसको जो है बाय कर लीजिए, उसके बाद इसी से हम सॉल्यूशन करने वाले। ठीक है, तो चलिए आते हैं मैथ का क्वेश्चन। जो है पहला जो है चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, इसमें जो हमने कुछ वीडियो बना दिए हैं, एक वीडियो। ठीक है, लेकिन फिर से हम उसको फिर से नया चालू करते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, हम जैसे जैसे शॉर्ट ट्रिक जो बताएंगे उस शॉर्ट ट्रिक को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि जो है शॉर्ट ट्रिक्स ज्यादा से ज्यादा बताएं, ताकि जो है आप लोगों को अच्छे से सब कुछ आ सके। तो जो है पहला क्वेश्चन कहता है क्या प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य। विषम संख्या कितना चालू होता है बच्चों, विषम संख्या चालू होता है कितना से, विषम संख्या चालू होता है 1 से। कितना चालू होता है 1 से। ठीक है, तो इसके नीचे हम कुछ रख लेते हैं, ताकि जो है कहीं कहीं बुक खराब हो सकता है। तो विषम संख्या चालू होता है, ठीक है, यही का फोकस गड़बड़ा गया, चलिए कोई बात नहीं। विषम संख्या चालू होता है 1 से। विषम संख्या, विषम संख्या कहता है क्या प्रथम 10 संख्याओं का माध्य। ठीक है, संख्याओं का माध्य, ये तो कहीं कहीं दे दिया, कितना ज्यादा 200। यहाँ चालू होता है 1 3 5 7 9, इस प्रकार से चालू होता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है क्या 10 संख्याओं का माध्य कह रहा है, तो 10 संख्या का माध्य निकालेंगे। तो 10 संख्या आता कितना, 1 3 5 7 9, 1 2 3 4 5 हुआ, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15 17, 1 2 3 4 5 4 9 होगा 19। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये हो गया क्या विषम संख्या। इसका माध्य पूछ रहा, तो माध्य बराबर जानते हैं सभी प्रश्नों का योग बटे कुल प्रश्नों की संख्या, तो इस सभी का जोड़ते हैं सबको। ठीक है, 4 4 5 9 9, उसके बाद 7 जुट गया तो 9 7 16 16 9 25, 25 में 11 जुटा 36, 36 13 जुटे 49, 36 में 13 जुटे 49, 49, उसके बाद 15, 49 15 होता है 64, 64 में 17 जोड़ दिए तो 81, 81 में 9 जोड़ दिए तो 100, 19 जोड़ दिए तो 100 आ गया। ठीक है, तो 100
बटा कुल संख्या 10 है, 10 बराबर कितना आ गया 10। ठीक है, डायरेक्ट इसको थोड़ा सा स्पीड में करिएगा तो हो गया 10 आंसर है, सही लगाया गया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर दिख नहीं रहा हाँ तो अब ठीक है, पहला संख्या था, पहला का क्वेश्चन जो है, पहला का आंसर ये क्या, ये दिख रहा क्या है, ओहो इधर है। ठीक है, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए थे। कह रहा है क्या, रूट 64/√81 प्लस रूट जो है 16/9 है परमेय संख्या और परमेय संख्या। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो है रूट 64/81 इसका वर्गमूल निकालना संभव है, तो ये जो है 64 का भी वर्गमूल निकालना संभव है और 81 का वर्गमूल निकालना संभव है, ये क्या है परमेय संख्या हुआ। ठीक है, इधर 16/9 इसका भी वर्गमूल निकालना संभव है, ये भी परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या। जब परमेय संख्या और परमेय संख्या जोड़ते हैं परमेय संख्या प्राप्त होता है, ये आंसर सही है। ठीक है, अब कहता है कि दो अपरमेय संख्या इतना है, एक अपरमेय संख्या है √3 प्लस √6 तथा 3 माइनस √5 का गुणनफल। ध्यान रखिएगा, जब भी आप परमेय संख्या अपरमेय संख्या का गुणा करिएगा तो रूट के अंदर सेम मिल रहा है, रूट के अंदर अगर सेम मिल रहा है तो कहानी जो है ठीक चलेगा। अगर रूट के अंदर सेम नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट आप उसको क्या कर दीजिए, अपरमेय मार दीजिए। ठीक है, बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, गुणनफल पूछ रहा है, रूट के अंदर नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट वो क्या कर दीजिए, अपरमेय संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। √10 √15 क्या है अपरमेय संख्या, क्योंकि जब इसको गुना करेंगे तो 150 आता है, रूट अंदर 150 और 150 का वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है अपरमेय संख्या। देखिए ये जो है विदाउट पेन पेपर बनेगा, ठीक ना, ऐसा नहीं कि इसमें जो है कॉपी और कलम की आवश्यकता पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओहो हो माइक दूर हो गया क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन में क्या है, जिसमें पेन कॉपी जरूरत पड़ेगा उसमें लाएंगे। ठीक है, विदाउट इससे हल करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें चौथा क्वेश्चन हो चुका है, पांचवा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है 156 पर जो है पावर 2x, 156 बराबर 2x पावर 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 13 के पावर z हो तो x प्लस y प्लस z बराबर कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 156 बराबर है, हल करते हैं। 156 का जो है पहले क्या करेंगे, इसके सहायता से 2 से भाग गया 2 दे देते हैं, आएगा कितना 7 8, फिर 2 लगेगा लगा देते हैं 39, फिर 30 लगेगा 30 लगाते 13। ठीक है, 156 बराबर जो आया है 2 के पावर 2 आया है, उन्हें 3 के पावर कुछ नहीं तो 1 आया है और 13 के पावर कुछ नहीं तो 1 आया है। और जो है क्वेश्चन में जब देखिएगा दिया गया है 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 13 के पावर z, और इसमें जो है 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 13 के पावर z, 13 के पावर 1। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, हमको जो है यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, x में y जुटा हुआ है, y में z जुटा हुआ है, तो यहाँ भी वही करेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे फिर जोड़ देंगे 1, तो यहाँ हो गया x प्लस y प्लस z बराबर 4। तो आप जो है आप यहाँ से देखिए, ध्यान में रखिएगा, हम शॉर्ट कैसे बनाते हैं, हम शॉर्ट ये बनाते हैं कि इस लाइन को हम गायब कर सकते हैं, है कि नहीं, इस लाइन को गायब कर सकते हैं, इस लाइन को गायब कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है x, जब क्वेश्चन ऑब्जर्व करिएगा तो x y z है, x वहाँ y यहाँ z यहाँ, x जगह पर है 2, y की जगह पर है 1, z की जगह पर 1। यहाँ पर क्या लिखा गया है x प्लस y प्लस z, तीनों को जोड़ है तो तीनों को जोड़ देंगे, डायरेक्ट x प्लस y प्लस z बराबर आ जाएगा 4। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और जरूरत नहीं है हमको इतना हल करने की। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक। अब कह रहा है क्या, यहाँ पर कह रहा है क्या 0.3 के पर रेकरिंग है प्लस 0.4 पर रेकरिंग है, फिर कह रहा का सरल रूप लिखिए। ठीक है, सरल रूप लिखने के लिए करा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम क्या करें, हम करें जब रेकरिंग वाला है तो डायरेक्ट क्या करिए, ऊपर पर कितना नंबर पर रेकरिंग है, 1 नंबर पर तो 10x, माइनस में 1x घटा दीजिएगा। ऊपर पर जितना रेकरिंग होगा, अगर 2 पर रेकरिंग है तो 100x, ऊपर पर 3 पर रेकरिंग है तो यहाँ पर 1000x हो जाएगा। ठीक है, माइनस में x कर दीजिएगा। ठीक, सिर्फ इसका मान निकाल रहे अभी, ठीक ना। और इसमें क्या करिएगा, 0.3 है तो पहले यहाँ पर 10 है, यहाँ पर देखिए 0.3 में 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x, 3.33 आ जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि रेकरिंग का मतलब बढ़ सकता है कि नहीं।
तो हम क्या करते हैं, इसको नहीं ऐसे नहीं समझाते हैं, इसको हम जो है एक बार लॉन्ग समझाते हैं, उसके बाद शॉर्ट समझाते हैं, ठीक है, बेटर रहेगा। 0.3 रैकरिंग प्लस 0.4 रैकरिंग, ठीक है, इसको पहले लॉन्ग बनाते हैं, इसको हल करते हैं पहले, ठीक है, इसको हल करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा माना कि x बराबर 0.33, रैकरिंग का मतलब 3 हम कितना बार दे सकते हैं, ठीक है, और भी आ सकता है। हम दिए दोनों तरफ 10 से गुना कर, हम कैसे पता करेंगे कि दोनों तरफ 10 से ही गुना करेंगे, दोनों तरफ बच्चों दोनों तरफ जो है 10 से गुना करेंगे, वो भी बताएंगे कि कैसे गुना कर देंगे। दोनों तरफ 10 से, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर अगर जो है दशमलव के बाद जितना जितना पर रैकरिंग रहेगा, अगर 1 पर रैकरिंग है 10 से, 2 पर रैकरिंग है 100 से, 3 पर रैकरिंग है तो 1000 से गुना कर देंगे, ठीक है। 10 से गुना करेंगे तो 10x आ गया, यहाँ 10 जब पॉइंट यहाँ बढ़ा देंगे 1 अंक बाद, 100 रहेगा 2 अंक बाद बढ़ा देंगे, ठीक है, यहाँ बढ़ा देंगे 1 अंक बाद 3.33 हो गया। अब इसको घटा देते हैं, यानी 10x से थोड़ा सा लिख देंगे समीकरण 1, समीकरण 2 नंबर पूछेगा तो इस तरीका से बनाना पड़ेगा, अच्छे से बनाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से समीकरण समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे, हम जो है इसको बड़ा विधि भी बता देते हैं, छोटा विधि भी बता देते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा देंगे, इधर भी 3.3 से घटेगा 0.33, है कि नहीं। अब देखिए 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, इसी प्रकार से खत्म होते जाएगा इधर, लेकिन इधर 3 से 0 घटेगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, इधर क्या बचा 9 बचा, 9x, तब x को निकालेंगे तो 1/9 निकलेगा, 1/9 का 3/9 निकलेगा, जब इसको हल करेंगे तो 1/3 आ गया, है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो है x बराबर 1/3 आया, और इसी प्रकार जब उसका हल करेंगे, इसी प्रकार जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 3 था तो 3 बचा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है x का मान जो है 4 था, 4 बचेगा, नीचे हम जो है घट के 9 बचता तो 9 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर है ना दोनों जुटा हुआ है, ऊपर पर था ना दोनों जुटा हुआ, दोनों जोड़ देंगे, 1/3 और 4/9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 एलसीएम, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 में 4 जोड़ दिया 7/9, ठीक है, 7/9 ऑप्शन में है, चेक कर लेते हैं, 7/9 ऑप्शन में है बी नंबर, ठीक है। अब इसको जो है हम शॉर्ट ट्रिक समझाते हैं आपको। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में क्या दिया गया था, देखिए इतना भी जगह नहीं लगेगा बनाने में, अगर समझ गए तो आपको बहुत काफी है इतना जगह। 0.3 रैकरिंग प्लस 0.4 रैकरिंग, इसको हल करना है तो डायरेक्ट ध्यान रखिए क्या लिखना है यहाँ पर लिखना है, जैसे अगर पावर पर मतलब ऊपर पर 1 रैकरिंग है तो 10x में से 1x घटा दीजिए, यानी जो है सीधा सीधी यहाँ पर 1 रैकरिंग है तो 9, 2 रैकरिंग है तो 99, 3 रैकरिंग है तो 999, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कितना रैकरिंग है, 1 रैकरिंग है तो 9x, यहाँ पर 3 है 3 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हल कर दीजिए, 3/9 x बराबर यहाँ से हल हो जाएगा 1/3, इसको हल करते हैं तो इधर जो है 9x लिखेंगे क्योंकि 1 रखेंगे, और इधर लिखेंगे 4 है 4, इधर आ गया 4/9, दोनों जोड़ देंगे तो हल हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी मिले, जैसे हम कह दे क्या यहाँ पर जो है 0.523 का ये रैकरिंग है, ठीक है, इसका मान बताओ कितना होगा, तो डायरेक्ट देखिए 2 पर रैकरिंग है, 2 पर क्या लिखेंगे 99x, ठीक है, 99x लिखेंगे, यहाँ से कितना लिख देंगे, इसको ही लिख देंगे, है कि नहीं है, 5 2 3 लिख देंगे, यहाँ से आ गया 5 2 3 बटा 99, है कि नहीं, बस कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा ना काट, ठीक ना। ये हो गया रैकरिंग वाला, बोले ना बहुत ईजी है, थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, पता क्या, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, Q जो है एक धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। Q एक धनात्मक पूर्णांक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या, Q एक धनात्मक पूर्णांक है, इसमें कौन सा विषम पूर्णांक होगा। अगर देखिए यहाँ पर जो है धनात्मक पूर्णांक देते हैं, यहाँ पर कोई भी माइनस प्लस कुछ भी दे दीजिए, यहाँ पर सम है, अगर 1 रखते हैं तो 6 एकम 6 सम संख्या प्राप्त हो रहा, 2 रखते हैं तो 6 दूना 12 है। अब देखिए एक जो है विषम है, एक विषम है, अगर यहाँ पर विषम भी रखते हैं,
आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि नहीं पड़ रहा होगा, हम जूम करते हैं इसको, जूम नहीं बल्कि फोकस करते हैं। क्या जूम हो सकता है? नहीं हो सकता, जूम नहीं हो सकता, फोकस तो हो सकता है। पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। उम्मीद है क्वेश्चन आप जो है अपने सामने में खोल सकते हैं। सातवां क्वेश्चन इस प्रकार से, 6Q+1 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है क्या 6Q+2, तीसरा ऑप्शन है 6Q+4, चौथा ऑप्शन है 6Q+6। कह रहा क्यू की जगह पर धनात्मक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ सकता है, तो बताइए इसमें से विषम पूर्णांक कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है 1 2 3 4 कुछ भी रखते हैं, यहाँ पर सम है। अब सम में देखिए, अगर अगर माना कि यहाँ पर क्यू की जगह पर 1 रखते हैं जो कि विषम है, अगर 1 भी रखते हैं तो 6 कम 6 आ रहा, 6 यानी गुना करने के बाद क्या आ रहा, सम ही आ रहा। ठीक है, अगर हम दो क्यू की जगह पर 2 रखते हैं जो कि सम है, एक विषम है और जो है 2 सम है, अगर हम सम विषम रखते हैं तो भी हमको सम आ रहा है 6Q की जगह पर। ठीक है, 6Q की जगह पर विषम रखने पर भी क्या आ रहा है, विषम रखने पर भी हमको सम आ रहा है, और 6Q जगह पर हमको सम रखने पर भी क्या आ रहा है, सम ही आ रहा है। मतलब इस सभी टर्म में ये सम, ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम आ रहा है। ठीक है, अगर अब इसके साथ अगर सम है, सम के साथ अगर विषम ऐड करते हैं तो विषम संख्या प्राप्त होगा, सम के साथ अगर सम संख्या ऐड करते हैं तो सम संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर करा विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक में विषम जोड़ेंगे तब ना, यानी सम में विषम जोड़ देंगे, तो ये अगर 1 जोड़ते हैं तो विषम आ जाएगा, क्योंकि सम है ये विषम है, सम है सम है, दोनों जोड़ेंगे सम आ जाएगा, सम है दोनों जोड़ेंगे सम आ जाएगा, ये भी सम है ये भी सम है, दोनों जोड़ेंगे सम आ जाएगा, सम 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 ये भी सम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि दो संख्याओं का मौसौ 25 मौसौ बराबर 25 है, संख्या लौसौ जो है 50 है, तो संख्या का गुणनफल। एक बात देखिए, जब आप जिस समय टॉपिक पढ़ रहे होंगे, जिस समय आप थ्योरी पढ़ रहे होंगे, उस समय आपको जो है, आपको कोई टीचर या आपको जो भी गुरु जी हैं ये अवश्य बताए होंगे कि जब भी जो है दो संख्या का गुणनफल निकालना होता है तो वो जो होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के योग, गुणनफल के ही बराबर होता है, आपको ये बताए होंगे। और जो है आप जो है लगभग 1.2 में लगभग इस बात को आप जो है सिद्ध भी किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दो संख्या का गुणनफल होगा एचसीएफ गुने एलसीएम। इसमें जो है एचसीएफ है जो है मौसौ 25 है और लौसौ 50 है। जब दोनों गुना करेंगे 25 125 125 पर एक शून्य बैठा दीजिए तो 1250। ठीक है, देखिए विदाउट जो है पेन का यूज, विदाउट कॉपी का यूज किए हुए ये जो है सॉल्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसौ 2 है, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसौ होता है। मतलब देखिए, अब यहाँ पर टॉपिक आप ध्यान से सुनिएगा, हम कहें दो लगातार दो क्रमागत दोनों की बात हुआ, दो लगातार जो है विषम संख्याओं का मौसौ जो होगा एक विषम संख्या का मौसौ होगा। ठीक है, दो लगातार, यहाँ पर हम लिख देते हैं इस बात को, यहीं पर लिख देते हैं, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसौ 1 होगा। अब फिर दो लगातार सम संख्या पूछ दे तो 2 होगा, दो लगातार सम संख्या का मौसौ 2 हो जाएगा। और एक और बात, दो लगातार अभाज्य संख्या का, अभाज्य संख्या का मौसौ 1 होगा। हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप लोग, ठीक है, ताकि जो आपको पूरा स्पष्ट रूप से ही क्लियर हो जाए क्वेश्चन। ठीक है ना, हम पहले कहे कि एक अभाज्य संख्या लेते हैं, अभाज्य कहते हैं, हम पहले लेते हैं कितना, पहले लेते हैं विषम संख्या वाला 3 ले लिए, लगातार है तो 5 लेना पड़ेगा। हम 3 को लिख सकते हैं 3 गुने 1, है कि नहीं है, और 5 को लिख सकते हैं 5 बराबर 5 गुने 1, है कि नहीं है, ये भी बात सही है कि आप सब 3 को लिख सकते हैं 3 गुने 1 और 5 को लिख सकते हैं 5 गुने 1।
तो इसमें जो है मौसो जो आ जाएगा, मौसो केवल केवल एक मिल रहा है, तो ये हो जाए एक हो जाएगा, क्योंकि विषम संख्या है कि नहीं, एक मिल गया। सम संख्या लेते हैं, वो भी डाउट क्लियर। सम संख्या लगातार एक 4 ले लिए, 6 ले लिए। आप कोई भी उठा कर ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। 4 को लिख सकते हैं सर 2 गुने 2 लिख सकते हैं सर, है कि नहीं। और 6 को सर लिख सकते हैं ना 2 गुने 3 लिख सकते हैं। तो मौसम कितना हो जाएगा, 2 2 तो मिल रहा है, 2 हो जाएगा मौसम, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर कहिएगा कि सर ऐसा नहीं ले लीजिए कि ना, आप जो है 4 और 8 ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 4 और 8 लेने पर जो है एलसीएम कितना आ जाएगा, तो वो बात नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि लगातार 4 8 नहीं है सम संख्या। अभाज्य संख्या एक लेते हैं 5, एक लेते हैं लगातार जो है 7 होता है। तो 5 को लिख सकते हैं 5 गुने 1, लगातार 7 को लिख सकते हैं 7 गुने 1। जब इसका जो है मौसम निकालते हैं तो क्या निकला पहले, जो मौसम निकला है 1, ठीक है। अब जो है स्पष्ट रूप से आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ सर जो है लगातार विषम, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसम 1 होता है, दो लगातार सम संख्याओं का मौसम 2 होता है, और दो लगातार अभाज्य संख्या का सर जो है ना मौसम क्या होता है, 1 होता है। ये 3 पॉइंट को आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इससे जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है पहले, ठीक है। तो जब तक इस बात को ध्यान में नहीं रखिएगा तब तक आगे कहीं न कहीं आप फंसने का उम्मीद हो सकता है कि कहीं कहीं आप जो है इस क्वेश्चन में अटक सकते हैं। इसलिए जो है आप क्या करिए, इस बात को अच्छे से ध्यान में बैठा लीजिए, जो है इस बात के लिए ये होता है, इस बात का ये होता है। समझ में बात आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 8 9 हो चुका है, 10, ठीक है 10 ले लेते हैं। कहता है क्या, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 61 है, क्यू बराबर 27 है तथा आर बराबर 32 हो, तो ए का मान क्या होगा। ठीक है, एल्गोरिथम जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें जो है क्या दिया गया, ए का मान नहीं दिया गया है, कह रहा बी बराबर 61 है। बी के जगह पर 61 धर देते हैं, गुने क्यू के जगह पर क्या है, क्यू के जगह पर 27 है, 27 धर देते हैं, और आर के जगह पर जो है 32 है। तो ए का मान पूछ रहा है, इसको हल कर देंगे तो हो जाएगा ना। देख लीजिए, गुना करते हैं, गुना कैसे करते हैं देखिए, शॉर्टकट नहीं है, लॉन्ग ही है, लेकिन ध्यान में रखिएगा 61 और 27 गुना करेंगे। सबसे पहले इसको और इसको गुना करेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 42, 2 एकम 2, 42 2 44, 44 में बाकी इधर बचा था ऐड करेंगे, नहीं ऐड करेंगे। 42 के बाद 44, 44 के 4 बाकी बचा 4, 6 दूना 12, 4 16, 1647 प्लस 32 ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा तो बचा 9 7 16, 16 89 79, 16 79, ठीक है। 10 का आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि एफ एक्स जो है x के पावर 4 2x माइनस 2x पावर 3 माइनस x प्लस 2 को जी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात कितना होगा। बच्चों इसमें जो है हम भाग देकर हल नहीं करें, ठीक है। इसमें जो है भाग देकर हल करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है दोनों का घात जो बराबर आ जाए उसमें डायरेक्ट दोनों में भाग लगा देंगे। इसमें जो है x के पावर 4 सबसे ज्यादा और इसमें x के पावर 2 सबसे ज्यादा है, तो क्या करेंगे, x के पावर 2 और x के पावर जो है x के पावर 4 और x के पावर 2 में भाग लगाएंगे तो x के पावर 2 बचेगा, ठीक है। तो x के पावर 2 बचा तो वही घात हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो यही भाग लगेगा और यही सबसे ज्यादा भी उसका घात होगा भागफल में जो आएगा। तो x के पावर जो है कहीं ना कहीं 4 ही, कहीं ना कहीं नहीं 4 ही, x के पावर 2 ही जो भागफल का घात होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या, पी एक्स एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एवं क्यू एक्स बराबर जो है 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो पी एक्स बटा क्यू एक्स का घात ज्ञात करें। वही बात है, दोनों में भाग लगाना, उसके बाद सेम बात है, तो एक्स के पावर 4 इसमें भी है, एक्स के पावर 2 इसमें है, दोनों को आपस में भाग लगा दीजिए, बात खत्म, कहानी खत्म।
क्योंकि इन दोनों, क्योंकि इसके पास जो है सबसे ज्यादा घात 2 है, इसके पास सबसे ज्यादा घात 4 है। तो जब भी हमको जो बोले कि भागफल का घात याद करे या कोई भाग वाला जो है घात याद करे, तो माथा में अपने माइंड में बात एक ही लाना है कि जो है सबसे दोनों का सबसे पावर में घात किसका ज्यादा, इसका घात कितना है और इसका घात कितना, दोनों को आपस में भाग लगा दीजिए। ठीक है, दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, भाग लगा दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा आंसर। नहीं, भाग नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं, घात निकालना है तो उसको घटाना पड़ेगा। 4 में से 2 गया तो घटाना पड़ेगा। ठीक है, 4 में से ये वाला घात 2 गया तो बचा 2। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन ऊपर जो है 5 जैसा क्वेश्चन था। 140 बराबर 2x गुने उसके बाद है 5y गुने 7 के पावर z। ठीक है, 140 का गुणनफल निकालते हैं। 13 140 2 70 2 35 5 7। यहाँ पर दिया गया क्या, 2x के पावर 2 के पावर x गुने y, 5 के पावर y गुने 7 के पावर z। यहाँ पर आ गया 2 पावर 2 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 पावर 1। ठीक है, इसमें कह रहा है क्या, x में y जोड़ दीजिए फिर z घटा दीजिए, x में y जोड़ दीजिए फिर z घटा दीजिए। यहाँ भी जो है 2 में 1 जोड़ देंगे फिर 1 घटा देंगे, ये दोनों खत्म, बचा 2। तो जो है x प्लस वाई माइनस जेड का मान निकला 2। ऐसा बात नहीं है कि आप जो है बचपन वाला मथा नहीं लगाइएगा सर जो है गुना में पावर जुड़ता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा बात नहीं लगाइएगा। या सर यहाँ पर जो है कहीं न कहीं आधार सेम नहीं है तो इसको जोड़ नहीं सकते, बिल्कुल ऐसा बात नहीं होता। ठीक है, ये जो है बचपन की बात है और क्वेश्चन भी अलग है, वो क्वेश्चन कुछ और था, ये क्वेश्चन कुछ और है। ठीक है, तो आंसर हो गया 2, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे 0.57 का सरलतम रूप ज्ञात करें, फिर वही बात 0.57। ठीक है, नीचे लाते हैं, जैकरिंग है किस पर, दोनों पर। 2 पर रैंक हमने क्या बोला, 99 लिख लीजिए और इधर जो है 57 है, 57 लिख लीजिए। ठीक है, उधर जो रहेगा उसको लिख लीजिए, बस इधर गुना है तो इधर भाग में आ गया। 19 × 57 33 × 99, x बराबर आ गया 19/33। क्या इस क्वेश्चन को बनाने में 1 मिनट का भी समय लगा? तो फिर जो 1 मिनट का भी समय नहीं लगा, जो है ये क्वेश्चन तुरंत सोल्यूशन हो गया। ठीक है, कहाँ से हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाँ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 कितना है, 2 संख्या का मौसा 15 तथा लौसा इतना है, उनमें से एक संख्या दिया गया दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग एक सूत्र जानते होंगे, एचसीएफ ए कोमा बी बराबर a, गुने बी बटा एलसीएम a, बी, या एक सूत्र और इसमें लिखाए थे, क्या बताए होंगे कोई सर, आपको सर जो है बताए होंगे, a गुने बी बटा एचसीएफ a, बी। ये सूत्र दोनों सूत्र होता है, ये दोनों सूत्र होता है तो इसी दोनों सूत्र से हल करेंगे। ठीक ना, या आप डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए, या डायरेक्ट आप ऐसे कर दीजिए कि जो है ये दोनों को गुना कर दीजिए, इसको भाग लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। जब देखिए डायरेक्ट हम क्या करते हैं, दोनों ऐसे लिखते हैं, ऊपर पर दोनों गुना में 15 गुने 105, 15 गुने 105 बटा कितना है 5। चलिए काटते हैं, 15 3 5 3 15, 3 यहाँ पर हो गया तो गुना करेंगे तो 315 आंसर होगा, है कि नहीं। यही तरीका हल करने का, सी नंबर ऑप्शन सही, 15 का सी आंसर भी आप चेक कर लीजिए, सी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो फिर यही कह रहा है कि 0.375 Kp बटा Q के रूप को लिखे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है क्या 0.375, जब इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पर बच्चों 1000 आ जाएगा और 1000 को काटेंगे तो कितना आएगा, इसको 25 से काटिए तो 25 से कम 25, इससे 12 बच्चा 12 इसको दिए 25 25 125, इसको 25 काटेंगे 25 40 दाम कट जाएगा, 3 दाम 15, 5 से काटे 8, 3 बटा 8। 8 को नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 2 के पावर 3 5 के पावर 0, है कि नहीं है। तो कहीं नजर आ रहा है, क्या कर रहा है, क्यू का रूप बताओ, तो क्यू का रूप 2 गुने 3 गुने 5 के पावर 0, 2 के पावर 3 और गुने 5 के पावर 0। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है, 16 का ऑप्शन ए आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है। परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या के साथ कोई संख्या अगर जुट रहा है, घट रहा है या फिर गुना हो रहा है, भाग हो रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है। उसमें जो है 99 पॉइंट चांस होता है कि वो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही केस ऐसा बनता है गुना का या भाग का जिसमें जो कहीं न कहीं परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगा। जब जो है √3 को भाग देते √3 के साथ, तब या तो √3 को √3 के साथ गुना करते हैं तब। इसी केस में मतलब स्वयं संख्या के साथ स्वयं संख्या का गुना या स्वयं संख्या के साथ स्वयं संख्या का भाग, तब जो है अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, ये दो कंडीशन है, बाकी किसी कंडीशन में ऐसा लागू नहीं होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या आ गया, अपरिमेय संख्या आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या। यहाँ पर जो अपरिमेय संख्या बच ही रहा है, उसके साथ जुट रहा है, घट रहा है, कुछ गुना हो रहा है, और इसे जो है अपरिमेय संख्या को गुना करने के बाद भी कोई हमको परिमेय संख्या नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि जब 125 को 6 से गुना करते तो कुछ और आता है, फिर 5 से गुना करते तो कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो कहीं न कहीं जो है हमको गुना तो है नहीं, प्लस में ही है, गुना नहीं है, प्लस में ही है, माइनस में ही है, तो कहीं न कहीं जो है ये अपरिमेय संख्या होगा, ये भी अपरिमेय संख्या होगा, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टर्म अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय के संख्या से चाहे परिमेय संख्या जोड़े, चाहे परिमेय संख्या गुना करे, चाहे परिमेय संख्या घटाए, हमको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बढ़े, कहता है क्या, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक होगा। हमने जो है ये क्वेश्चन एक और बताया था, सम पूर्णांक लाना है तो मतलब जो है देखिए यहाँ पर अगर ये सम है तो यहाँ पर कुछ भी रख दीजिए, Q के जगह पर ये सम ही आएगा। अब लास्ट में सम लाना है तो सम ऐड भी करना होगा, तो सम, ये विषम ऐड हो चुका है, विषम आ जाएगा, ये विषम ऐड हो चुका है, विषम आएगा, ये भी विषम ऐड हो चुका है, ये भी विषम आएगा, केवल और केवल यही जो है सम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 20वां क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों 20वां क्वेश्चन कर रहा है क्या, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर जो है 43 और जो है q बराबर 31 है और तथा r बराबर जो है 32 है, तो q का मान ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन जो है हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन बनाया था, क्वेश्चन नंबर 10 जो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसा ही था और सेम जो है क्वेश्चन 20 भी ऐसा ही। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। तो हमने क्या बताया था, a के जगह सॉरी b के जगह पर 43 है, तो इस प्रकार से जो है कि इसमें सॉल्यूशन किया गया है क्या। तो ये है क्वेश्चन। ठीक है, यही था, करते हैं सॉल्यूशन। b यहाँ पर होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ओहो गड़बड़ होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है बच्चों, a के जगह पर क्या दिया गया है, b के जगह पर क्या दिया गया 43, तो b के जगह पर 43 मल्टीप्लीकेशन q के जगह पर दिया गया है 31, तो 31 रखेंगे, और r के जगह पर क्या दिया गया है, r के जगह पर 32 दिया गया है, तो 32 रख देंगे। ठीक है, तो बचा क्या, हल करते हैं इसको। 31 को गुना करते हैं 43 से, तो 31 3 93, बाकी बचा 9, 31 चौक 4 124, क्या 124 सही है, 1 2 4। ठीक है, 124 में से 9 जुट गया तो 133, एक 3 इस पर दे दीजिए, यहाँ हो गया 5 6 3 13 13 65, ऑप्शन 20 का ऑप्शन ए, 20 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए पहले बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सअभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। सअभाज्य संख्या समझना होता है क्या होता है बच्चों, क्योंकि अगर आप लोगों को अगर सअभाज्य का मतलब नहीं पता चलेगा तो इसमें जो है आपको डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा। सअभाज्य का मतलब था वैसा दो संख्या जिसका जो है हम गुणनखंड करेंगे तो केवल उसमें जो है कोई एक भी संख्या उसके साथ मैच नहीं होगा। जैसे हम कह दिए 18 और जैसे हम कह दिए 25,
जब 18 का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुने 3 आता है, और जब 25 का गुणनखंड करते हैं तो 5 गुने 5 आता है। ये भी भाज्य संख्या, ये भी भाज्य संख्या है, लेकिन जब इसका गुणनखंड करते हैं प्यारे बच्चों तो ना इसमें कोई एक भी नहीं मिल रहा, ना इसमें मिल रहा है, ठीक है, केवल और केवल मिल रहा है एक एक, ठीक है। तो ये होता है अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य संख्या। इसमें जो है क्या बोलते हैं इसको, भाज्य संख्या है, लेकिन इसमें जो जब इसका गुणनखंड करेंगे यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तब इसमें एक भी संख्या इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका मौसम पूछ रहा है, मौसम क्या हो जाएगा, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एचसीएफ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ 1 ऑप्शन जो है 21 का बी सही है, ऑप्शन भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो है 166 है, उसका मौसम इतना है तो लॉसो कितना होगा। दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया, मौसम दिया गया, तो लॉसो निकालना है तो भाग लगा दीजिए, गुणनफल से मौसम भाग लगा दीजिए, आंसर निकल जाएगा। 2166 में 19 से भाग लगा देते हैं, 2166 में 19 से भाग लगाते हैं, 19 से कम 19, 2 बचा इसको 26, 19 से कम 19, उसके बाद बचा 7, 19 चौक 76, 114 आंसर। एलसीएम कितना हो जाएगा 114, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 22 का सी, ठीक है, आंसर भी मिल रहा है। फिर आगे आते हैं, कहता ए के जगह पर इतना दिया गया है और बी के जगह पर इतना दिया गया, तो लॉस निकालने के लिए, तो ए के जगह पर बी के जगह पर लॉस निकालने के लिए कराती क्या जो है इसमें मिल रहा है उसको एक बार, जो नहीं मिल रहा है उसको सब, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं, ए बराबर दिया गया है 3 के पावर 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5, ए बराबर दिया गया है 2 के पावर 3 गुने 5, और बी बराबर दिया गया है 2 के पावर 4 5 7, 2 के पावर 4 5 7। ध्यान रखिएगा इसमें क्या, जो एलसीएम निकालते वक्त ये ध्यान रखिएगा जिसका पावर ज्यादा है उसको लिखेंगे, ठीक है, यही ना लिखा हुआ है, लिखा पर ना यही है, जिसका पावर ज्यादा है, 2 के पावर 3 ज्यादा है, 2 के पावर 4 ज्यादा है, 2 के पावर 4 ज्यादा है तो इसको लिख देंगे, 5 दोनों मिलाकर एक बार मिल रहा है एक बार लिख देंगे, ये दोनों एक बार लिख देंगे, है कि नहीं। 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16 बचे 21, 16 85 गुने 21 तो गया 8 कम 8 1680 आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आप तुरंत इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो 1680 आंसर आ जाए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। विषम पूर्णांक, ठीक है, यहाँ पर सम है, ये इसके जगह पर आप कुछ भी रखिए, m के जगह पर 1 2 3 4 आप कुछ भी रख सकते हैं, सम रख सकते हैं, विषम रख सकते हैं, इसका जो है ये सम ही आएगा, और हमको लास्ट में विषम लाना है तो मतलब लास्ट में क्या जोड़ना पड़ेगा, ये विषम संख्या जोड़ना पड़ेगा, विषम संख्या 1 है तो 1 जोड़ेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं, 27 जो कि भाज्य संख्या, क्योंकि इसमें 3 से भी भाग लगता है और 9 से भी भाग लगता है, 27 से भी लगता है और 1 से भी लगता है। अभाज्य संख्या का मतलब प्यारे बच्चों होता है वैसी संख्या जिसमें जो है केवल और केवल उसी संख्या स्वयं से भाग लगे और केवल और केवल 1 से भाग लगे, जैसे 2 में केवल और केवल 1 से भाग लगता है और केवल 2 ही जो ऐसा स्वयं संख्या है जो जिसमें भाग लगता है। 5 बोले तो 5 में 1 से भाग लगता है और 5 से लगता है, ठीक है, केवल 1 से लगे और 1 स्वयं से लग जाए भाग तो उसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। इसमें आते हैं तो 27 35 में 3 से भी 7 से भी लगता है और 5 से भी लगता है। उसके बाद 56 में 7 से भी लगता है, 2 से भी लगता है, 8 से भी लगता है, ये नहीं होगा। 13 जैसा संख्या जिसमें केवल और केवल 1 से लगता है और 13 से ही लगता है, ठीक है। फिर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अपरमेय संख्या, अपरमेय का मतलब होता है रूट के अंदर होना चाहिए, और ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो जो है 10 रूट अंदर 100 है तो इसका मतलब वर्गमूल इसका 10 निकल जाएगा, है कि नहीं। इसका वर्गमूल 2 निकल रहा है, इसका वर्गमूल 4 में जोड़ देंगे 5 तो निकल रहा है 9, केवल 17 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसका मतलब यही अपरमेय संख्या। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा, यानी 144 का गुणनखंड करेंगे पर बच्चों, और इसमें जो है 2 कितना बार आएगा वो चेक करेंगे। 7 2 72, 2 36, 2 18, 2 9, 1 2 3 4 आ गया है, 4 आ गया, 27 का
सी। ठीक है, ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या ढूंढना है। परमेय के साथ अपरमेय जुटा हुआ तो अपरमेय संख्या, रूट 32 अपरमेय संख्या, क्योंकि जो है इसमें 4 रूट 2 बच रहा है। और जो है इसको काटते हैं, 0 से 0 खत्म, 10 बचा, 1/10। ये भी क्या है, अपरमेय संख्या, क्योंकि 10 का वर्गमूल निकलता नहीं है। यहाँ पर 1/144, 144 जो है 1 का वर्गमूल 1, 144 का वर्गमूल 12, ये हो गया परमेय संख्या। ठीक है, 28 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत सारा है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना। क्वेश्चन कहता है क्या निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, दिखाई पड़ रहा है, दिखाई और देते। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ढूंढने के लिए देखिए, अभाज्य संख्या है मतलब किसमें भाग नहीं लगता है किसी से। विभाज्यता का नियम भी याद रखिएगा। ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 91 में किससे भाग लगता है, 17 3 51 नहीं लगता है, 13 7 51, 13 से भाग लग रहा है। ये अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब हाँ अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है। 213 7 3 से इसमें डायरेक्ट देख लीजिए, 3 से लग रहा है, ये भी खत्म है, ये भी खत्म, ये भी खत्म। इसको चेक करते हैं। 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, कि 5 1 6 होता है। विभाजिता 3 का विभाजिता का नियम होता है, दो सभी संख्याओं के अंकों का योग कर दीजिए, और उसमें 3 से भाग लग रहा है तो 3 से भाग लगे उस संख्या में, तो 5 1 6 होता है, इसमें भाग लग रहा है 3 से, तो मतलब पूरा संख्या में 3 से भाग लगेगा। ठीक है, केवल और केवल 41 ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। कहता है निम्नलिखित में से दशमलव प्रसार शांत अशांत है। अशांत देखिए, हम कुछ बता रहे हैं, जिसके नीचे में जो है आपको केवल और केवल 3 शर्त होना चाहिए। शांत आवृत्ति के लिए 3 शर्त, वो भी कहाँ होना चाहिए, हर में होना चाहिए। हर में अगर 2 5 आ रहा है, ऊपर भी चेक करिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 343 है, यहाँ पर 7 के पावर 3 है तो ये कटेगा। ठीक है, तो इस बात को भी चेक करिएगा। नीचे में केवल काट उठने के बाद अगर 2 या 5 आ रहा है, 2 5 भी आ रहा है साथ में, तो भी शांत होगा। केवल 5 आ रहा है तो भी शांत होगा। केवल 2 आ रहा है नीचे में तो भी शांत होगा। इसके साथ जो है ऐसा कोई संख्या आता है, 3 आता हो, 7 आता हो, ठीक है, वो भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आ जाएगा। जैसे ऊपर पर नहीं कट, माना कि ऊपर पर कितना 47 है, नीचे में 2 गुने 5 गुने 7 है, तो 2 5 के साथ जो है 2 5 के साथ 7 आ रहा है, 2 5 के साथ 7 आ रहा है, इसलिए अशांत हो गया। ठीक है, या इस प्रकार से भी रहता है तो ये शांत होता है। ठीक है, स्पष्ट रूप से आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अशून्य परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। अशून्य परमेय संख्या यानी शून्य को छोड़कर आप 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, और वो अपरमेय संख्या के साथ गुणा करेंगे तो हमको अपरमेय संख्या ही हमेशा प्राप्त होगा, क्योंकि परमेय संख्या के साथ अपरमेय संख्या गुणा करेंगे तो हमेशा अपरमेय आएगा, हमेशा। ठीक है, यहाँ पर 31 का जो है बी हो जाएगा। ठीक है, कहता है 45 और 60 का मौसम, 45 और 60 का मौसम निकालिए। ठीक है, निकालते हैं 45 और 60 का मौसम। 45 का गुणनखंड करते हैं, आता है 3 गुने 15, 3 गुने 15 हो गया, तो 3 गुने 3 गुने 5, और 60 का जब मौसम निकालते हैं तो 2 गुने 30 आया, तो 2 गुने 3 गुने 2 गुना 4 3 12 25 60 मौसम जो मिलता है वही बात होगा। 3 से 3 मिल रहा है, 5 से 5 मिल रहा है, 5 से 15 मौसम हो गया। ठीक है, 15 मौसम, 15 है ऑप्शन में, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। पाई बटा 3 अपरमेय संख्या क्या है। अपरमेय संख्या परमेय संख्या क्या है। पाई तो अपरमेय संख्या है, उसके नीचे में कुछ भी आ जाए, परमेय आ जाए, अपरमेय आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये होगा अपरमेय संख्या। कह रहा है क्या f(x) बराबर x के पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो f1 का मान ज्ञात करें। वेरी मजेदार क्वेश्चन।
कैसा क्वेश्चन, वेरी मजेदार क्वेश्चन, ठीक है ना। 34 में एफ एक्स दिया गया है एक्स क्यू माइनस 5x² प्लस 2x+2। इसमें करा f1 ज्ञात करने के लिए पर जो f1 ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, एफ एक्स के जगह पर 1 धर देंगे, तो 1 क्यू 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 1 प्लस 2, यहाँ से हो गया 1 माइनस 5 गुने 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस 2, यहाँ से हो गया 1 5, ये हो गया 4, 4 1 5, 5 में से 5 गया 0। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हमने जो है ये शॉर्टकट बताया है। अगर पावर पर एक रेकरिंग है तो 9x रख लीजिए नीचे में, सॉरी 9x रख लीजिए इधर, यहाँ पर 7 है 7 रख लीजिए, x बराबर 7/9 हो गया, है कि नहीं। हमने जो है दिखा रहे बड़ा क्वेश्चन इस प्रकार से देखिए, क्वेश्चन 0.7 का अमाउंट पूछ रहा है, रेकरिंग है। हमने जो है बताया एक रेकरिंग है तो 9x ले लीजिए, दो रेकरिंग है तो 99x ले लीजिए, अब बराबर में जो संख्या है उसी को उतार दीजिए, बस इधर कर दीजिए इसको, 7/9 आंसर आ गया, ठीक है। 7/9 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 35 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। कह रहा है क्या 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 का मान, किसी के पावर कितना के पावर भी 0 अगर हो जाए बच्चों तो उसका मान होता है 1, 1 मल्टीप्लाई 1, 1 1 हो गया। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉस होगा। अभाज्य संख्या का पहले जो लॉस जो होता है दोनों संख्या का गुना कर देंगे तो लॉस आ जाएगा, ठीक है। मौसम एक होता है लेकिन जब गुना लॉस पूछ रहा है तो दोनों क्या कर देंगे, गुना कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो ए और बी संख्या है तो ए बी गुना हो जाएगा, गुना होगा तो ए बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 15 23 12 75 75 5 से लगता है 3 से लगता है, 12 में 3 से 2 से 4 से 15 में 2 से 15 में 3 से लगता है, ठीक है, 5 से लगता है। तो ऐसा संख्या है जिसमें किसी संख्या से भाग नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या है। परमेय संख्या है तो बच्चों ये देखिए अपर में, ये भी अपर में, ये √6 अपर में, √3 से √3 खत्म बचा तो अकेला ऊपर में संख्या हो गया, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन मजेदार है। 65 बोलते हैं 65 और 117 का मौसम इतना के रूप में है तो m का मान ज्ञात करें। 65 और 117, 65 117, 65 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 13, 17 को लिख सकते हैं 3 गुने 13, 3 3 9 9 13 गुना करेंगे तो 117। जब इसका जब बच्चों निकालते हैं, क्या निकालते हैं, क्या पूछ रहा है, मौसम पूछ रहा है कि नहीं। मौसम जब निकालते हैं तो मौसम कितना होगा, इसका मौसम जो हो जाएगा बच्चों 13 हो जाएगा। अब करा 65m माइनस 117 है। आप समझिए यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से लेंगे तो ऑप्शन क्या क्या है, एक रखेंगे क्या, 65 के जगह पर अगर एक रखते हैं और दोनों को हल करते तो क्या आ जाएगा हमको 13, तो 65 कम 65, 65 में 117 घटेगा तो गड़बड़ आ रहा है। आगे हल करते दूसरा, बी 2 है, 2 यहाँ रखते थे, 65 दूना 130 माइनस 117 घटाएंगे 13 आ गया, आ गया मौसम 13, बस आंसर सही है, ठीक है। आंसर जो है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या 2 10 और 20 का मौसम और लौसो का अनुपात, मौसम और लौसो का अनुपात 2 10 20, 2 10 20, 2 को लिखेंगे 2 गुने 1, ओहो पेन ही खत्म। चलिए दूसरा पेन लेते हैं। 2 गुने 1, 10 को लिखेंगे 2 गुने 5, 20 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5, ठीक है। मौसम जब निकालते हैं, मौसम होता है 1 तो इसमें 2 मिल रहा है 2 गया, लौसा हो गया, ये दोनों तीनों मिलाकर 2 एक बार, इस 2 को एक बार और इस 5 को एक बार, 20 हो गया, लौसा 20 हो गया, मौसम सॉरी लौसा 20 हो गया, मौसम 2 हो गया। कह रहा क्या
लॉस और मौसों का अनुपात, लॉस अनुपात मौसों, ठीक है। तो लॉस है 20, मौसों अनुपात 2, जब काटेंगे 10:1 हो जाएगा, ठीक है। 10:1, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 41 का बी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या सबसे छोटी आभास संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी आभास संख्या का मौसा कितना होगा। छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या पर कितना है 2, कितना है 2, ठीक है। और सबसे क्या करा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है 2, तब इसका मौसा निकालेंगे। दो आएगा। मुझे सस्पिशन हो रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या होना चाहिए 4, देखते हैं। सस्पिशन भी होता है कुछ कुछ। 43 का भी सही है। हाँ मौसा दोनों होगा, दोनों मिल रहा है, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। दो लगातार संख्याओं का मौसा हमने बताया है, दो लगातार संख्याओं का मौसा, और लगातार संख्या है, दो लगातार सम संख्या अर्थात कुछ और बात होता है। जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं 4, एक संख्या ले लेते हैं लगातार 5, या कुछ और ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे 14, 15, इसको लिखेंगे 2 गुने 7, इसको लिखेंगे 3 गुने 5। इसमें जब मौसा निकालेंगे बच्चों तो मौसा निकलेगा 1, ठीक है। दो लगातार संख्याओं का भी मौसा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 505 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। 505 का अभाज्य गुणनखंड करना, 505 है या 5005 है, 5005 है। 5 लगाएंगे 1 0 1, अब कितना लगेगा 3 से नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, फिर लगेगा 13 से, 13 13 55 13 55 58 10 53 13 104 13 7 91। 44 क्या कर रहा है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5005 के चलिए करते हैं। 5005, 5 लगाते हैं तो 1 0 1, 7 लगेगा क्या, 7 कम 7, 3 इसको दे दिए, 28 7 चौक 7 दोनों 27, ठीक है, लग जाएगा 7 से, 7 कम 7, 7 चौक 28, 27, अब लगेगा कितना 3 से, क्या लग जाएगा 3 से नहीं लगेगा, 11 से लग जाएगा जरूर। 11 कम 11 33, 1 2 3 4, 4 गुणनखंड हुआ। कितना गुणनखंड हुआ 4 गुणनखंड। देखिए ऑप्शन में टिक लगाया हुआ, ठीक है। कितने दो संख्याओं की, 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य होगी। 2 अंक की संख्या कितना 1, देखिए 2 अंकों की संख्या होता है 110 से 99 के बीच में। अगर 1 से लेकर 99 के बीच में रहता है तो ऐसा जो है 3 से भाग लगाने वाली संख्या टोटल 33 होती है। कितना होती है 33 होती, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमको क्या करें 10 से ले लेना है, 10 से लेना है तो बताइए क्या 1 से लेकर 10 के बीच में ऐसा कितना संख्या है जिसमें 3 से भाग लगता है। तो 1 है 3, 1 है 6, 1 है 9, यानी 3 संख्या ऐसा है जो 1 से लेकर 10 के बीच में जिसमें 3 से भाग लगता है। तो इसमें घटा दीजिए 10 33 में 3 घटा दीजिए 30 आएगा, इस आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे कहता है 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, इसका मौसा 17 है तो उसका लॉसा ज्ञात करें। तो बताए हैं इससे इसको भाग लगा दीजिए तो हो जाएगा। तो 17 55 85, 5 वाला ये वाला हो जाएगा, है कि नहीं। किसमें 5 में है ये नया शुरू, ठीक है ना। तो इतना ही तक रहने देते हैं, ठीक है। आगे बहुत क्वेश्चन है, ठीक है, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तो हाँ, तो पहुंच गए आप लोग लास्ट तक, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा और बहुत मज़ेदार भी, मज़ा भी आएगा, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हुए, ठीक है। तो अब जो है आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा कि हाँ जो है अब हम कुछ सॉल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है।
तो चलिए बने रहिएगा और अंत तक बने रहें तो उसके लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। तो बने रहिएगा, जैसे-जैसे वीडियो हम डालते जाएँगे वैसे-वैसे आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन करते जाइएगा, जिससे जो है आपको कॉन्फिडेंस मिलता जाएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है ना? क्योंकि चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी जो है इसमें ट्विस्ट बाकी है, ठीक है? तो इसी चैप्टर के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सभी को नमस्कार मेरा।